स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यू नो ए एंड बी बोथ आर coefficient of x square and x, and c is constant value. समथिंग्स पुट इन माइंड करनी पड़ेगी। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। इसके अलावा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास यूज़ होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस, इसे हम सेपरेट करके लिखेंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स होंगी। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास रूट्स होंगी। रूट्स ऑफ द इक्वेशन है इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एंड आल्सो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास इस इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं, जिन्हें हम माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a को हम अल्फ़ा का नाम देंगे और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बीटा का नाम दे रहे हैं। सो स्टूडेंट, इसका सम फाइंड करते हैं। सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एंड बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम इनका सम फाइंड करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर 2a है, हमने एलसीएम 2a ले लिया। ज़ाहिर बात है इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो अगर एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर की वैल्यूज़ एज इट इज़ हम लिख देंगे जैसे जैसे नोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस इंटू माइनस माइनस बी एंड प्लस इंटू माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2a ऑलरेडी इनके पास है। अब यहाँ पे अगर आप और से देखें तो प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में हो रही है कैंसिलेशन। ये माइनस बी एंड माइनस बी हमारे पास रह गया, माइनस बी इंटू माइनस बी इक्वल टू 2a माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता वहाँ पे 1 सपोज होते हैं, 1 और 1 2, यहाँ पे 2 भी आएगा बट साइन माइनस का आएगा एंड डिवाइडेड बाय 2a। इसका मतलब है आप देखें ये 2 और ये 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास फार्मूला है माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ द रूट्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो अल्फ़ा बीटा के लिए अल्फ़ा की वैल्यू पहले लिखेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्योंकि अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट फाइंड हो रहा है, सो हम यहाँ पे से p से काउंट करेंगे। p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, मीन हम इन्हें आपस में मल्टीपल करेंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल टू minus b and minus b same value, so minus b whole square plus into minus minus ये भी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये वैल्यू भी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो इनका यहाँ पे होल स्क्वायर ले लेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a इंटू 2a इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 a1 और a1 a2 4a स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस, आप जानते हैं अंडर रूट के साइन को जब हटाएंगे साइन की वैल्यू है 1/2 की इक्वल 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हमने इसे पी से शो कर लिए, यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर वाली ब्रैकेट का साइन ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज ब्रैकेट से बाहर माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac
डिवाइडेड बाय 4a² प्लस b² माइनस b² जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4ac हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रिमेन रह जाएगी डिवाइडेड बाय 4a²। 4 and 4 आल्सो कैंसिल एंड a1 a2 से कैंसिल होके सिंपल a में मीन हमारे पास वैल्यू आ गई c/a। तो इसका मतलब है कि हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर जब हमने सम और प्रोडक्ट दोनों फाइंड कर लिए। आपको कभी भी सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने को कहा जाए आप -b/a पुट कर सकते हैं। इस फार्मूले से आपने सॉल्व करना है और आपने ये फार्मूला कैसे लिया ये हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। जब आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोला जाए आप उसमें c/a फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब c/a आपने कैसे लेना है ये हम आपको सबसे पहले प्रॉपरली समझा चुके हैं। इंशाल्लाह आपके पोर्टेंट माइंड आ जाएगा। बहरहाल एक और चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दी, जैसे हम सम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इज इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास -b/a। इसका मतलब है कि ये जो b लिया है हमने ये कोएफिशिएंट ऑफ x था जो ओरिजिनल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो हम लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय ए हमने कहाँ से लिए कोएफिशिएंट ऑफ x² से जो हमारे पास पहली वैल्यू थी। और प्रोडक्ट को हम p से चूँकि शो करते हैं फार्मूला है हमारे पास c/a। तो c हमारे पास कांस्टेंट टर्म में था, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो सम और प्रोडक्ट आई होप बच्चों आपको समझ आ चुका होगा। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल।